मामी, अरे रे क्या हो गया? कहाँ से बीन के आई है? दिन भर कोई काम करना है नहीं, बस हमारी मुसीबतों को बढ़ाना है, यही तुम्हें आता है और कुछ भी नहीं आता है। बस दिन भर धमा चौकड़ी मचाना है। चला जल्दी से, घर में ढेर सारे काम पड़े हुए हैं। अरे क्या हो गया बिजली, क्यों चिल्ला रही हो बरामदे में? घर आओ जरा। देखो तुम्हारी ये भांजी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। नहीं मामा, मैं बस थोड़ा खेलने चली गई थी। अरे तू समझती क्यों नहीं है टिंकी, घर में बहुत सारा काम रहता है। मामी का हाथ बटाया कर, यूँ छोड़ छोड़ कर मत जाया कर। वो बेचारी कितना काम करेगी, सोचा है कभी? हाँ मामा, गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, मैं जरा जा रहा हूँ, देखता हूँ खेतों का क्या हाल है। बिजली छाता दे दो मुझे। छाता? अच्छा दे रही हूँ। अरे बिजली, इस छाते में तो जगह जगह छेद है, इससे तो पानी अंदर आ जाएगा। अच्छा जाओ ना, कम से कम कुछ देर तो बचाव होगा ना, पानी की बूंदें थोड़ी कम पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, चलो। अरे ये क्या, खेत में तो सारी फसलें पानी में डूब रही है। न जाने इस बार हमारा क्या होगा। ये लो, अब मुसीबत कहते हैं ना, एक तो पहले से समस्या थी और समस्या अब और ज्यादा बढ़ गई है। अरे क्या करूं, मेड़ की थोड़ी कटाई करता हूँ, पानी थोड़ा बाहर निकल जाएगा तो फसलें कम खराब होंगी। अब थोड़ा और करता हूँ, शायद अब पानी निकल जाए। पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने कहा था खेत देख कर आता हूँ, ये तो बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात है। अम्मी, मामी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। अरे अभी ठहर जा, मामा को आने दे तो फिर खाना लगाऊंगी। मामी मुझे भूख लगी है। अच्छा मामा से पहले तुझे ही खाना है, बैठ जा चुपचाप, मामा को आने दे। अच्छू अच्छू। अरे ये तो आपको सर्दी लग गई। हाँ बिजली, अब देखो ना, वो छतरी भी उड़कर कहाँ चली गई और बारिश में भीग भीग कर मैंने काम करा ना, शायद इसीलिए। अच्छू। अच्छा जल्दी से आ जाओ, जल्दी खाना खा लो, फिर दूसरा कुछ करना। हाँ अब खाना लगाओ, अब देखता हूँ मैं। अरे टिंकी, तूने अभी तक खाना नहीं खाया है? नहीं मामा, बस आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। अरे तू तो बच्ची है, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुझे तो खा लेना चाहिए। बिजली, इसे खाना क्यों नहीं दिया? अरे चुपचाप खाओ, ज्यादा बोलो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये। अच्छा खाओ खाओ। मामा, कभी हम लोग मछली भात नहीं खाएंगे क्या, या फिर बिरयानी? अरे बिरयानी, अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों में देखूंगा, होगा तो बिरयानी घर में ही बनवाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, पैसे जो आसमान से टपकते हैं, खूब पैसे झड़ते हैं, तो बिरयानी बनाओगे ही। चुपचाप खाना खाओ, घर में पैसे वैसे हैं नहीं और इन्हें अपनी फरमाइश पड़ी है। अच्छा कोई बात नहीं है। बिजली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा जी, जाओ आप। अरे कहाँ मर गई टिंकी? ओ टिंकी, जल्दी से आ, बर्तन के थाक लगे हुए हैं, कौन साफ करेगा? तेरे बाबा, आजा जल्दी से। नहीं आ रही हूँ मामी, बस अभी आ गई। ये ले, सारे बर्तनों को साफ करके अंदर अच्छे से रख देना और 2 मटका पानी तालाब से लाकर भी रख देना। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है मामी, तुम आराम करो, मैं सारी चीजें रख दूंगी। अरे थोड़ा जल्दी करूं, वरना फिर देर हो जाएगी, मामी भी चीखने चिल्लाने लगेगी।
भूख तो अभी भी लगी रह गई। मामी ने ठीक से खाना दिया ही नहीं था। चलती हूँ, जल्दी जल्दी पानी ले आती। अरे ये तो फिर से बारिश शुरू हो गई। मैं किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, वरना मुझे सर्दी लग जाएगी। अरे तू पेड़ के नीचे क्यों खड़ी है? चल, पास में ही मेरा घर है, वहाँ चल, वहाँ रुकना। फिर जब बारिश खत्म हो जाएगी तो चली जाना। बूढ़ी अम्मा, मैं यही ठीक हूँ। अरे यहाँ ठीक नहीं है तू, चल। अच्छा अम्मा, चलती हूँ। ये ले, तुझे भूख लगी थी ना, ये ले, इसे खा ले। अरे अम्मा, ये तो बिरयानी है। हाँ, ये बिरयानी है। अम्मा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं तो बिरयानी खाना चाह रही थी। मैंने ये अपने मामा से कहा था। तुम्हें कैसे पता? अरे बस पता चल गया, और क्या। मैं बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हूँ, खा के देख, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अम्मा, अभी खाती हूँ। वाह अम्मा, कितने दिनों बाद मैंने अच्छा खाना खाया है। मेरा तो मन बहुत खुश हो गया है। अच्छा अच्छा, अब जा, अब बारिश रुक गई है। तेरी मामी तेरा इंतजार कर रही होगी। अरे आ गई तू? हाँ, तब से तेरा आसरा देख रही हूँ। कहाँ थी तू? इतना देर लगा दिया। पानी के बिना सब तड़प रहे हैं, तुझे कुछ दिखता है? मामी, बस थोड़ी देर हो गई, बारिश होने लगी थी, इसीलिए मैं अटक गई थी। अरे मिट्टी की है क्या तू? बारिश में भीग जाती। उसी बारिश में चली आती, क्या हो जाता? ला, जल्दी से दूसरा मटका लेके जा और उसे भर के ला। आज तो मन करता है तेरी खूब पिटाई करूँ। नहीं मामी, बस अभी जाती हूँ, अभी लेकर आ जाऊंगी। आज मेरे माँ बाबा होते तो कभी ऐसा नहीं होता। अचानक से ऐसा। माँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए बाबा? कहाँ चली गई अम्मा? आज मुझे मामी कितना परेशान करती है। मामी, क्या हुआ? बहुत उदास हो? अरे क्या बताऊं, पता नहीं। देख, तेरे मामा को क्या हो गया है। मामा की तबीयत खराब हो गई है, एकदम से बुखार आ गया है। मामा बिस्तर पर लेट गए हैं। मामा, क्या हो गया तुम्हें? अरे पता नहीं, लगता है बारिश में भीगा हूँ ना, उसकी वजह से बुखार आ गया है। अरे घर में पैसे भी नहीं है, कहाँ ले जाऊँ, कैसे दिखलाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगा मैं। मैंने वैद्य जी को बुलवाया है, वो बस आते ही होंगे। अरे क्या बात है, किसकी तबीयत खराब है इस घर में? पता नहीं कालू जी को क्या हो गया है, बुखार भी है और चुपचाप लेटे भी है। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं। अरे सुनो, ये सारी दवाइयाँ लेकर आनी है, याद रखना। 2-3 दिन के अंदर सारी दवाइयाँ अपने मामा को खिला देना। ठीक है। और अरे कालू कौवे, ओ कौवे, बाहर आ। माली, ये तो बड़ा देर कर रहा है। अरे आएगा आएगा। ओ कालू, बाहर आ जल्दी।
क्या हो गया? क्यों चीख रहे हैं सेठ जी? कालू जी की तबीयत खराब है। अरे उसने मेरा इतना सारा पैसा ले रखा है, अभी तक लौटाया भी नहीं है। फिर पैसे देने को बोला था उसने, आज तक पैसे नहीं दिए। पिछले 3 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे कह देना 3 दिन के अंदर पैसे दे आए। उनकी तो अभी तबीयत खराब है। मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, तुम देकर आ जाना। अरे मालिक, ये तो बड़ी प्यारी सी कौवी है। इसका मांस बड़ा नरम नरम होगा, इसे खा लूं क्या? अरे चल, तुझे तो सिर्फ खाने पीने का ही याद रहता है। ओ बिजली भाभी घर में हो क्या? हाँ गुन्नू भैया, बोलो क्या बात है? अरे पैसे बाकी थे, कालू भैया ने पैसे नहीं चुकाए हैं। अब इसी बार देने की बात थी, अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं। मामी मामा ऐसा कौन सा काम करते हैं? कितने सारे लोगों से इन्होंने पैसे ले रखा है। अरे उसने तो गांव में बहुत सारे लोगों से पैसा लिया है, उसके पास बहुत बकाया है लोगों का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे लोगों का पैसा मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे कुछ नहीं भाभी, तुम्हें सारी जमीनें बेचनी होगी। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। सुबह से 10 लोग आ चुके हैं, ये क्या हो रहा है? मैं तो बर्बाद हो गई। मामी आप परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे क्या अच्छा होगा बता जरा, देख इतने सारे लोग, इनके पैसे हम कहाँ से चुकाएंगे? बारिश में हमारी फसल भी खत्म हो गई है। अच्छा मामी तुम घर में रहो, देखती हूँ मैं। तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं मामी, तालाब से थोड़ा पानी ले आती हूँ। जा, जो मर्जी है कर। मैं जा रही हूँ, थोड़ी खिचड़ी बनाकर देती हूँ। दवाई लाने के तो पैसे हैं नहीं, खिचड़ी ही कम से कम खिला दूँ। बूढ़ी अम्मा घर पे हो क्या? अरे तू फिर आई है, कोई बात बताओ। बूढ़ी अम्मा मुझे थोड़ी सी बिरयानी बनाकर दोगी? मैं बिरयानी बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। अरे क्या करेगी उन पैसों का? अम्मा मैं उन पैसों से दवाइयाँ लाऊंगी। मेरे मामा बहुत बीमार है, उन्हें दवाइयाँ देना है, घर में भी पैसे नहीं है। अच्छा ठहर, मैं तुझे एक टोकरी में बिरयानी बना कर देती हूँ। तू गांव भर में बेचा, तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। बैद जी की ये चिट्ठी है, इसमें जो जो दवाइयाँ लिखी है सब दे दो। अरे टिंकी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? जाने दो जहाँ गई है, हमें उससे क्या। अच्छा है बला टली, घर में एक बोझ बढ़ ही जाता है, उसके रहने से और समस्याएं बढ़ती हैं। घर में खाने पीने ढेर सारी चीजों की कमी है, ऊपर से ये लड़की, न जाने तुम्हारी बहन ने इसे हमारे घर में ही क्यों छोड़ा। अरे कितना बोलती हो, चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो। मामी ये लो मामा की सारी दवाइयाँ। अरे तू, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सही सही बता, कहाँ से तूने पैसे चुराए? कहाँ से आए तेरे पास पैसे? नहीं मामी मैंने पैसे चुराए नहीं है। एक बूढ़ी अम्मा रहती है जंगल के पास, उन्होंने बिरयानी मुझे बनाकर दिया था। मैंने गांव भर में बिरयानी बेचा और उसके बाद मुझे ये पैसे मिले हैं। वही पैसे मैं मामा के लिए ले आई हूँ। अच्छा सच बोल रही है? हाँ मैं उन्हें कल बुला कर ले आऊंगी, तुम उनसे मिल लेना। अच्छा ठीक है, चलो दवाइयाँ दो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मेरी अच्छी बच्ची थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार ही किया। अरे कालू, हमारे पैसे कब देगा? अरे
कालू कौवे, पैसे देने की बारी आ गई है। पैसे दे दे कालू। हाँ भाई, मैं सबके पैसे दे दूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। मामा, इस मटके में जितना धन है उसे तुम बांट दो, यहाँ पर दे दो पंछियों को। अरे बिटिया, इतने धन से क्या होगा, मैं अब ठीक हो गया हूँ ना, मैं सबके कर्जे लौटा दूंगा। सुनो भाइयों, आप परेशान मत हो, मैं सबके कर्जे लौटा दूंगा, कुछ दिन बस इंतजार करो, सब अच्छा होगा। सबके पैसे कालू लौटा देता है और सब बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। अब मामी भी परेशान नहीं करती थी टिंकी को, टिंकी भी बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी। अरे ओ कालू, तेरा रसोई बनाना खत्म नहीं हुआ है क्या? बस हो गया है मालिक। अरे सुन, खाना खिला देगा ये। चिल, तू जा और जाकर कल के लिए राशन ले आ, देर मत करना। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अरे झुमरू, जल्दी जल्दी खाना दे दे। मालिक, सब एक नंबर के काम चोर है मालिक। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, थोड़ा तू ध्यान रखा कर, देख ग्राहक को क्या क्या चाहिए। हाँ मालिक, अभी देखता हूँ मालिक। अरे झुमरू, उस टेबल पे खाने की प्लेट पहुँचा जल्दी से। मालिक, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो ना। मालिक, ये जो कालू कौवा है, इसको राशन लेने भेजते हो आप? हाँ, भेजता तो हूँ, तो क्या हो गया? मालिक, कल मैं गया था, मुझे किसी ने कहा ये सस्ते सस्ते में चीजें खरीदता है मालिक, आपको महंगा महंगा बतलाता है। अच्छा अच्छा, मैं कर लूँगा हिसाब, तू परेशान मत हो। तू जरा देख ग्राहकों को ठीक से खाना मिल रहा है या नहीं। मैं थोड़ा घर से आता हूँ और उधर से चला जाऊँगा खेतों की तरफ भी। अभी 2-3 घंटे बाद ही आऊँगा। सारे पंछियों को अच्छे से खिला देना और पैसे भी रख लेना। हाँ मालिक, एकदम मालिक, मैं तो आपका वफादार हूँ मालिक। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। ओहो, नींद आ रही है। बड़ा अजीब सा काम है ये। अरे झुमरू, जल्दी जल्दी कर, ये साला मुनीम कहाँ मर गया है, अभी तक आया भी नहीं है। अरे मैं पहुंच गया, आप मुझे ही याद कर रहे थे क्या? अरे मुनीम, आ गया तू। सुन मुनीम, ध्यान दे, ग्राहकों पे नजर रखना, मैं थोड़ा सो कर आता हूँ। अरे बड़ी नींद लग रही है। हाँ मालिक, जाओ आप। झुमरू, अरे जल्दी जल्दी खाना दे सबको। दे रहा हूँ भैया, बस दे ही रहा हूँ। जो इस गल्ले पर बैठता है सिर्फ वहाँ से फरमाइश करना शुरू कर देता है। अरे वाह, आज गल्ले में देखूं कितना पैसा आया है। ऊपर वाले, तूने तो मेरी किस्मत चमका दी। अच्छा है, इस चील को हमेशा ऐसे ही नींद आता रहे। अरे इसमें से कुछ पैसे चुरा लूंगा तो किसे पता चलेगा। अरे कालू, क्या बात है, फिर से खाना बना रहा है? हाँ मालिक, लगता है सारा खाना बिक चुका है, एक भी अनाज का दाना नहीं था। अरे चील,
क्या कह रहा है ये? हाँ मालिक, मैंने बेचा है सारा खाना, यहीं पर बैठा हुआ था मैं। मालिक पलक भी नहीं झपकाई है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अब मुनीम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। चील ने बताया कि आप घर गए हैं। हाँ, मैं वहाँ गया था। अरे खेतों की देखभाल किया कर थोड़ा तू। कल मैं हिसाब किताब करूँगा मुनीम, सारे बही खाते उठाकर ले आना, जरा देखूं तो सही क्या है। हाँ मालिक, एकदम से बही खाते मैं तैयार रखता हूँ, एकदम दुरुस्त रखता हूँ मालिक। ठीक है, चलो शाम की बिक्री देख लेना, मैं जाता हूँ घर। मुनीम जी, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? क्या मालिक, क्या गड़बड़ लग रहा है? मुनीम जी, ढाबे से कमाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ खरीदारी तो खूब हो रही है और सारी चीजें रोज बिक भी जाती है। मुनाफा नहीं दिख रहा है, हानि ही हानि दिख रहा है। आखिर इस ढाबे में चल क्या रहा है? चक्कर क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मालिक, क्या बोलूं मालिक, छोटी मुँह बड़ी बात, आप कहें तो बोलूं। हाँ, बोलो मुनीम, मैं भी जानना चाहता हूँ। मालिक, मुझे ना आपका ये जो रसोइया है ना कालू, उसे देखकर लगता है वो पैसे खूब बचाता है मालिक। कम सामान लाता है, ज्यादा कीमत बताता है। उसकी शिकायत चील भी कर रहा था, मैं समझ रहा हूँ। ये कालू कौवा मेरे पूरे धंधे को डुबा कर मानेगा। कल ही उसे काम से निकाल दूंगा। मालिक, राशन खत्म हो रहा है, राशन लाने नहीं जाना है क्या? तुझे अब आने की जरूरत ही नहीं है, राशन लाने की बात तो दूर है। तू घर चला जा और आज के बाद इस पूरे इलाके में दिखाई मत देना। अगर दिखाई दिया तो याद रख, इसी चील को कहूँगा तुझे खा जाए। मालिक, मैंने क्या किया? ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? अरे जो है वही है, ठीक कहता था चील मुझे, तू पैसे की गफलत करता है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस ढाबे से मुझे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सारा खाना बिक जा रहा है। तुम रोज राशन भी ला रहे हो, फिर मुझे मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है? मालिक, मेरा काम तो रसोई बनाने का है, मुझे क्या पता मालिक, मैं तो बस अपना काम करता हूँ और ऊपर वाला जानता है, मैंने एक भी रुपया नहीं चुराया मालिक। अरे तू है ही झूठा, चल निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा। अरे आज जल्दी आ गए, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, अब तो मैं यहीं घर पे ही रहूँगा, काम ही नहीं है, क्या करूँ? क्या हो गया? ढाबा पे तो काम है ही, सेठ जी का ढाबा बंद हो गया क्या? अरे नहीं, सेठ जी का ढाबा क्यों बंद होगा? सेठ जी का ढाबे में तो इतनी भीड़ रहती है, पूछो मत। तो फिर क्या हो गया? अरे पता नहीं, सेठ जी को मुनाफा नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है वहाँ पर किसी ने कान भर दिए हैं सेठ जी के। सेठ जी को लगता है कि मेरे ही कारण मुनाफा नहीं हो रहा है, मैं ही सारा मुनाफा खा जा रहा हूँ। अब क्या करोगे? अरे तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगा कुछ, मैं भी एक ढाबा डालूंगा, मेरे पास जितने पैसे हैं उससे ही। लेकिन सब्जियाँ कहाँ से लाओगे? हाँ, सब्जी खरीदने में कितना पैसा लगता है, हम ये काम कर पाएंगे? अरे ऊपर वाला चाहेगा तो सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। बिजली, तुम यहाँ चावल बनाओ, मैं जरा आता हूँ। चलो ये तो हो गए, अब जरा केले का फूल ले लेता हूँ। बिजली, इसे साफ करो, मैं इसकी सब्जी बनाऊंगा। अरे वाह, ये तो मुफ्त में मिल गई तुम्हें। हाँ, लेकिन इसकी सब्जी बनाना सबको नहीं आता है, देखना मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगा।
अरे वाह, इस ढाबे से तो कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। ऐसा सुगंध तो कभी नहीं सूंघने को मिला। जाता हूँ, जरा देखता हूँ इस ढाबे में क्या बना है। भैया, क्या बना है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ जो सबसे अच्छा है वो मुझे खिलाओ। हाँ, अभी लाया मैं। ये लो, आप इसे खाकर देखो। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी खाता हूँ। हो, अरे एक प्लेट में क्या होगा भाई, और लाओ और। वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। कैसे दिए भैया? 50 रुपए प्लेट है। ये लो तुम्हारे 150 रुपए। मन तो और खाने को कर रहा है, लेकिन और खाऊंगा तो मेरा पेट ही फट जाएगा और नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा, कल भी बनाना इसे। अरे चील, ग्राहक एक भी नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? मालिक, मैं ना कहता था उस कौवे को मुझे खाने दो मालिक। आपने मेरी बात नहीं सुनी मालिक। वो कौवा बहुत खतरनाक है। उसने अपना ढाबा खोला है मालिक, इसीलिए तो आपको नुकसान हो रहा है। अरे ये बात है। जरूर कोई बात है, आज मैं जाऊंगा उसके ढाबे पे। क्यों रे कालू, तू मेरा धंधा बर्बाद करने के लिए यहाँ ढाबा डालकर है और सारी भीड़ को भी यहाँ बुला रखा है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे ढाबे को 2 मिनट में खत्म करवा दूंगा, उजाड़ दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे रे, वाह, बड़ा आया उजाड़ देने वाला। मीनू मौसी, ये हमारा मामला है, दूर रहो इससे। क्यों तुम्हारा मामला है? इस बेचारे ने तेरा क्या किया है? मौसी, कहता हूँ बीच में मत पड़ो। अरे रे, तू है ही बेवकूफ, इसीलिए तो तेरे नाक के नीचे तेरे धंधे से चोरी होती रही, और जो तेरे ढाबे का सबसे ईमानदार था तूने उस पर ही शक किया। हाँ? क्या कहना चाहती हूँ मौसी? अरे रे, जरा पता किया कर, तेरा ये चील तेरे जाने के बाद रोज सोने के लिए चला जाता था, और उसके बाद ये मुनीम तेरे यहाँ बैठकर रोज पैसे गफत करता था। मौसी, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? अरे रे, मेरे पास वक्त नहीं है तुझे सबूत देने का। अगर सबूत ढूंढना है तो जाकर ढूंढ। और भी तेरे यहाँ नौकर चाकर थे, उनसे पूछ, सच निकल कर सामने आ जाएगा। ये तो बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा था, तूने इसे ही निकाल दिया। ये बेचारा क्या करेगा? अपना रोजगार नहीं करेगा। तुझे कुछ पता है इसने कैसे अपने धंधे को खड़ा किया? हाँ, मुफ्त की कच्चू के पत्ते, केले के फूल, इनकी सब्जियां लोगों को खिलाई, तब जाकर इसे 4 पैसे मिले हैं। मौसी, तुम इस गांव की सबसे बुजुर्ग हो, अगर तुम कह रही हो तो सच ही कह रही होगी। अरे मेरे बातों पे मत जा तू सबसे पहले जाकर पता कर। जिस दिन पता कर लेगा उस दिन तेरा धंधा भी अच्छा चलने लगेगा। धंधे में चोट खाना अच्छी बात नहीं है, इससे तू कभी कोई धंधा आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हाँ मौसी, समझ गया हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल जानकारी रखूंगा। मैं भरोसा आंख बंद करके चील पर करता था, ये गलत था। मालिक, ऐसा मत बोलिए मालिक, गलती हो गई मुझसे। मौसी गलत नहीं कह रही है, नींद लगती थी, मुझे क्या पता था वो मुनीम कौवा पीछे इतना बड़ा घपला कर रहा होगा, मुझे पता नहीं था मालिक। अरे चील, मैं तुम पे भरोसा करके गल्ला छोड़कर जाता था और तू मुनीम कौवे को बिठा देता था। मालिक, मुनीम कौवे से पूछेंगे तो सब सच निकल कर आ जाएगा। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। अरे मालिक, हाँ, कैसे आए मालिक इस गरीब के घर में? अरे तू ये बता, क्या तूने मेरे ढाबे से चोरी करी है?
ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैं तो आपका एकदम वफादार हूँ, एक नंबर का वफादार। अरे सच बोल दे, वरना कहीं मैं तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दूं। भूख भी लगी है बहुत तेज। हाँ मालिक, माफ ही कर दो मालिक, गलती हो गई मालिक, अब ऐसा नहीं होगा। अरे अब ऐसा तू कर ही नहीं पाएगा। आसपास भी उस ढाबे के दिखा तो मैं तुझे इस चील के सामने खाना बनाकर परोस दूंगा। याद रखना, कौवा बिरयानी बना दूंगा तुझे, एकदम से अच्छे से याद रख। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करो मालिक, काम करना है मुझे, मेरा धंधा चौपट मत करो। अरे तूने खुद से विश्वास हारा है, तेरी खुद की गलती है। जा जरा कालू को बुला कर ला। कालू भैया, ओ कालू भैया, मालिक बुला रहे हैं तुझे। अरे रे, वाह कालू भैया, आज कालू भैया बन गया है। आता हूँ मैं। हाँ मालिक कहिए। देख कालू, मेरे बस का नहीं है ये ढाबा चलाना। तू ऐसा कर, अपने ढाबे के साथ साथ मेरे ढाबे को भी चला। जो मुनाफा तुझे लगेगा वो तू मुझे दे देना, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मालिक ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आपके भी ढाबे को चला दूंगा और अपना भी ढाबा चलाऊंगा। ठीक है भाई, मैं बस महीने में आऊँगा तुझसे पैसे लेने, तेरे ऊपर भरोसा करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है मालिक, मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ये लो मालिक, इस महीने की कमाई। अरे चलो, ऐसी कमाई पहली बार देख रहा हूँ। अब तक तो सिर्फ हानि ही हानि देखा, इस बार देख रहा हूँ कम से कम मुनाफा तो हो रहा है ना। हाँ मालिक, ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया चल रहा है। मुनाफा हमारा होता ही है, मुनाफे में कोई दिक्कत नहीं होती है। चील देख, मैं तुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ, ईमानदारी बरता कर। मालिक, मैं आपको धोखा नहीं देता मालिक, बस एक बार गलती हो गई मालिक, अब माफ कर दो। उस बात को पकड़े मत रहो मालिक, अब मैं समझ गया हूँ मालिक, अब मेरी आँख नहीं झपकेगी, आप मुझसे लिखवा लो। अरे चील, सिर्फ आँख झपकने की बात नहीं है। अगर मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ तो तुझे भी मेरे भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि तू मेरे धंधे को चौपट करा दे। बता, अब एक ढाबे की जगह 2 ढाबा हो गया है, और जहाँ सारा मुनाफा मुझे होता, अब मुनाफा चील को भी हो रहा है। तुझे समझ में कुछ आ रहा है या फिर नहीं? आ रहा है मालिक, आ गया मालिक, आप परेशान न हो, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। टीकू सेठ और नौकर चील धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं।